वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक टेलरिंग स्केल है, इसका रिव्यू और इसको हम किस किस मकसद से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये हमारे काम में आसानी कर सकता है। बज़ाहिर देखने वाला ये स्केल बहुत ही सिंपल है। आपके माइंड में इसको देख के आया होगा कि ये सीधी लाइनें हैं, ये हम वैसे भी लगा सकते हैं, तो हमें इस स्केल की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर आप आज की वीडियो कंप्लीट देखेंगे बगैर स्किप किए तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी कि ये स्केल आपके लिए कितना काम का है और कितना आपके काम में सफाई और परफेक्शन लेके आ सकता है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपके सामने ही जो स्केल है इसको एल शेप स्केल कहा जाता है। इसके दो साइडेड होते हैं, एक इसकी छोटी साइड होती है और एक इसकी इस तरीके से लंबी साइड होती है। ये वाला जो पार्ट इसका होता है ये 1 फुट का होता है और ये तकरीबन 12 इंच बनते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है ये 24 इंच का होता है, ये तकरीबन 2 फुट बनते हैं। इसमें और साइजेस भी आते हैं, 40 इंच तक का भी ये स्केल आता है। तो ये नॉर्मल साइज है और इसलिए ये 2 फुट लेंथ में है। यहाँ पर इसकी मार्किंग एग्जैक्टली इंची टेप के हिसाब से हुई है। ये मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। जैसे इस स्केल को मैंने इस तरीके से रखा और इस तरीके से मैंने इंची टेप को रख दिया और ये आप इसकी मार्किंग देख लें। ये एग्जैक्टली जो है वो इंची टेप के हिसाब से मार्किंग इसकी हुई है। इंचज़ की मार्किंग, ये वाली जो मार्किंग है ये इंचज़ की मार्किंग है। इस साइड पे भी मैं आपको इंची टेप रख के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एग्जैक्टली 24 इंच की मार्किंग का स्केल है। तो स्केल का जो ये वाला पार्ट है ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको एग्जैक्टली लंबाई चौड़ाई में जहाँ पे आपको ग्राफ बनाना हो, मार्किंग करनी हो, पैटर्न बनाना हो, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली इस तरीके से स्केल रख के मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका डेमो देती हूँ कि आप इसको लंबाई चौड़ाई में एग्जैक्टली किस तरीके से बना सकते हैं। अब जिस तरीके से हम एक नेक की मार्किंग करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले अरेब पार्ट कट कर देते हैं। उसके बाद हमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन देना होता है। तो ये देखें, हाफ इंच हो गया, ये 1 इंच हो गया। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन देते हैं तो ये देखें यहाँ पे भी मैंने मार्किंग कर दी। अब मुझे गले की लंबाई चाहिए, मान लें कि हमें 5.5 इंच गले की लंबाई चाहिए और चौड़ाई हमें चाहिए 2.5 इंच। इस तरीके से रख के यहाँ पे मैं दोबारा एक 2.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। अब आपने जब नेक का पैटर्न बनाना होता है तो हमें आपने यहाँ पे कटिंग मार्जिन भी देना होता है, तो कटिंग मार्जिन हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे राउंड नेक बनाना है तो राउंड नेक बनाने के लिए आप इस स्केल को कुछ इस तरीके से पलटेंगे और ये जो बॉक्स हमने बनाया है इस बॉक्स के ऊपर इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और यहाँ पे इसको राउंड में इसके साथ निशान लगा लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से हमने इस एक स्केल की मदद से बगैर कोई इंची टेप इस्तेमाल किए हमने नेक कट करना सीख लिया है। तो आपको इसके इन दोनों मार्किंग के इस्तेमाल का थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि ये जो दो मार्किंग है ये आप कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे समझाया है कि इस तरीके से आपको डबल साइड पे मार्किंग करनी हो तो वहाँ आपको ये स्केल जो है हेल्पफुल होगा। बाकी आपको अपने डिज़ाइन या कोई भी पैटर्न आपने बनाना है, आप उसके हिसाब से जहाँ भी आपको इस तरीके से डबल मार्किंग करनी है हर उस जगह पे आप इस तरीके से स्केल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इस स्केल को थोड़ा सा समझा दूंगी। जब आप इस स्केल को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो मैं तो आपको इसके सिर्फ चंद इस्तेमाल बताऊंगी, आप अपने हिसाब से इस स्केल को बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्केल की वो साइड है जहां मैंने आपको मेजर करके दिखाया था कि ये 1 फुट का एरिया है, दूसरा जो पार्ट है इसका 2 फुट का है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये 12 और 16 के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है 16 THS। इसका मतलब ये है कि आपको 0 से लेकर 24 इंच तक कोई भी अगर आपको मार्किंग
जैसे आपने 20 है, 16 है, 12 है, 14 है, 18 है, किसी को भी आपने किसी भी नंबर को 16 पे डिवाइड करना है और उसके बाद आपने कोई मार्किंग करनी है तो आप स्केल के इस हिस्से को इस्तेमाल करके मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ इस हिस्से को अब आप कहेंगे कि हम कहाँ इस्तेमाल करें, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फ़िलहाल आप इस स्केल को थोड़ा सा समझ लें, मैं आपको इसका इस्तेमाल भी करके बताऊंगी। ये जो 20 के बाद आप देख रहे हैं दोबारा से मार्किंग जो है वो 12 से स्टार्ट हो रही है, तो 12 से दोबारा 22 पे जा रही है। ये 22 नहीं होता, इसके आगे जो ये वाला निशान होता है ये 24 भी होता है, लेकिन 24 इन्होंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि उसके बाद इन्होंने दोबारा से 12 से मार्किंग स्टार्ट करनी थी। इसको आप 12 भी पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट मरहले का 12 पढ़ सकते हैं और पिछले मरहले का आप इसको 24 पढ़ सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये वाला जो 12 है इसको आप इस मरहले का 12 और इस मरहले का 24 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जो 12 का निशान स्टार्ट हो रहा है और दोबारा से यहाँ पे 24 तक जा रहा है, अगर आपको इनमें से किसी भी डिजिट को 4 पे डिवाइड करके कोई मार्क करना हो तो आप स्केल के इस हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसके बीच में 4DH लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी मार्क का अगर आपको चौथा हिस्सा चाहिए, 4 पे डिवाइड करके कोई निशान लगाना है तो स्केल के आप इस हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मुझसे एक पार्ट जो है वो मिस हो गया है। ये वाली जो 12 का निशान है और यहाँ तक का जो निशान है, ये 12 और 24 आप इसको दोनों पढ़ सकते हैं। इन दोनों निशान के बीच में जितनी भी मार्किंग हुई है, अगर आपको इनमें से किसी भी मार्क को 8 पे डिवाइड करके कोई निशान लगाना है तो स्केल का ये वाला जो हिस्सा है आप उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब ये 18 और 20 है, इसके जो बीच में है इसको आप 19 काउंट करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब हम स्केल का ये आखिरी पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इस 12 से लेकर यहाँ पे आप माने कि 24 है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है हाफ। हाफ का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना। यहाँ पे 12 से 24 तक किसी भी डिजिट को अगर आपको दो पर तकसीम करके कोई निशान लगाना है तो उस मकसद के लिए आप स्केल का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली जो मार्किंग है फ्रंट पे, ये आपको सिंगल इंचेस की अगर मार्किंग करनी है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं स्केल की जो दूसरा पार्ट है इसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, जिसके लिए स्केल को मैं इस तरीके से पलट दूंगी। इस पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12THS और दोबारा से मार्किंग जो है यहाँ पे हुई हुई है 8, 10, 12 से लेकर 22 तक मार्किंग हुई हुई है। इसका मकसद है कि इन सब मार्क में अगर किसी भी डिजिट को आपने 12 पे तकसीम करके कोई निशान लगाना है तो आप स्केल के इस हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी मार्किंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब दोबारा से 12 से लेकर 24 तक के फिर मार्क हुए हैं और ऊपर लिखा है 6THS। इन तमाम डिजिट्स में से अगर आपको किसी भी हिस्से का छठा हिस्सा चाहिए, जैसे आपको 6 पे डिवाइड करके कोई मार्क लगाना है तो स्केल का आप ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं आपको आगे चल के बताऊं तो यहाँ पे लिखा है थर्ड और दोबारा से जो 12 से लेकर 24 तक मार्किंग हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनमें से किसी भी डिजिट का तीसरा पार्ट चाहिए या 3 पर डिवाइड करके कोई निशान लगाना है तो स्केल का आप ये वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्केल का आखिरी पार्ट आता है और यहाँ पे दोबारा से 12 से मार्किंग स्टार्ट होती है और 24 तक जाती है। इसके बीच में लिखा हुआ है 2/3। किसी भी इनमें से किसी भी डिजिट का अगर आपको 2/3 हिस्सा चाहिए और उस पर आपने मार्किंग करनी है तो आप स्केल का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने स्केल के ऊपर लगी हुई तमाम मार्किंग जो है वो अच्छे से समझा दी होंगी कि कौन सी मार्किंग का क्या मकसद है और किस मकसद के तहत ये मार्किंग की गई है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल फैब्रिक पे करके आपको बताऊंगी कि इसको हम कहाँ कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस स्केल का प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके बताऊंगी और जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये कोई ख़ास साइज़ नहीं है, ये तमाम फर्जी मार्किंग है सिर्फ आपको स्केल का इस्तेमाल बताने के लिए। अब मान लें कि यहाँ पे आपके पास एक फैब्रिक है और फैब्रिक का हमें
कोई भी पैटर्न कट करना है, चाहे ट्राउज़र है, शर्ट है, कुछ भी आपने कट करना है, सबसे पहले हम कपड़े का अरेपन कट करते हैं, जैसे उसका आड़ा तिरछा हिस्सा कट करते हैं। उसके लिए ये स्केल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि मान लें आपके पास ये फैब्रिक है, फैब्रिक को आपने इस तरीके से डबल फोल्ड पे कर लेना है और इस स्केल को इस कॉर्नर पे बिल्कुल इस तरीके से आपने रखना है, एक बराबर करके कपड़े के साथ। और जो फैब्रिक का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे आपने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और आपका बहुत ही अच्छे से अरेप पार्ट कट हो जाएगा। अगर आप स्केल्स की मदद से नहीं करते तो हाथ से करते हुए वो परफेक्शन नहीं आती कि जो स्केल की मदद से 100% परफेक्शन आती है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस एक स्केल की मदद से तमाम शर्ट की मार्किंग करके दिखाऊंगी। जैसे मान लें कि यहाँ पे मैंने अब कपड़े की कान निकाल दी है और अब हमें बैक साइड जो है वो 1 इंच बड़ा रखना है, तो मुझे कोई इंची टेप नहीं उठाना, इस स्केल को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। यहाँ पे 1 इंच पे मैंने इस तरीके से मार्क कर देना है और इस स्केल को उस लाइन के हिसाब से रख के यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक के साथ बिल्कुल इक्वली रख देना है और ये मैंने 1 इंच का निशान लगा देना है। अब इसके बाद जैसे कि मुझे तीरे का निशान लगाना है, तो तीरे का निशान जो हमारे पास रेडी तीरा होता है उसको हमें 2 पे डिवाइड करना होता है। मैंने यहाँ पे आपको बहुत तफसील से समझाया था कि अगर हमें कोई मार्किंग, किसी भी मार्किंग को 2 पे डिवाइड करके कोई निशान लगाना है तो उसके लिए हमें स्केल का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर प्रॉपर हाफ लिखा भी हुआ है। तो अब मान लें कि जैसे मुझे 12 इंच का तीरा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 12 पे निशान लगा लूँगी। 12 पे निशान लगाऊंगी तो 12 के नीचे सीधा देखें आप 6 इंच आएगा और मुझे 6 इंच ही चाहिए। तो अब मैं इस स्केल की मदद से आपको चेस्ट, कमर, हिप का निशान लगा के दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। मान लें कि आपको चेस्ट का निशान लगाना है 6 इंच पे, कमर का निशान आपको लगाना है 10 इंच पे, हिप का निशान आपको लगाना है यहाँ पे 15 इंच पे और टोटल लेंथ का निशान आपको लगाना है 22 इंच पे। तो यहाँ पे आपने ये तमाम मार्किंग देख ली। अब इसके बाद आपने इस स्केल को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे आपने सीधी लाइन ड्रॉ करते जाना है। इस स्केल की मदद से आपने देख लिया कि तमाम शर्ट की मार्किंग कितनी आसान हो गई। अब इसके बाद आपको चेस्ट, कमर, हिप की फिटिंग के निशान लगाने होते हैं और ये मार्किंग आपको करनी होती है 2 पे डिवाइड। जैसे आपको 20 चेस्ट है तो आपको 10 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप इसी तरीके से हिप, कमर, जितने भी निशान हैं उसको आपको 2 पे डिवाइड करना होता है। तो 2 पे डिवाइड करने के लिए आपको मैंने कहा था कि जो स्केल का ये वाला पार्ट है आपने इस्तेमाल करना है और अगर आपको 4 पे डिवाइड करना है तो ये वाली मार्किंग आपने इस्तेमाल करनी है। मान लें कि यहाँ पे मुझे 15 चेस्ट चाहिए, 14 मुझे कमर चाहिए और 16 जो है वो मुझे हिप का साइज़ चाहिए। ये मैं तमाम एक फ़र्ज़ी आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 15 पे निशान चेस्ट के लिए लगा लिया, इधर मैंने यहाँ पे 14 पे लगा लिया कमर के लिए और हिप के लिए मैंने यहाँ पे 16 पे लगा लिया। और दामन आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने ए लाइन रखना है, स्ट्रेट रखना है। मान लें कि यहाँ पे मैं ए लाइन बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे लगा लूँगी निशान। अब मैं इसी स्केल की मदद से इस तरीके से तमाम मार्क को मिला दूँगी आपस में। तो अब मैं आपको इस स्केल का एक और इस्तेमाल करना बताऊँगी। जैसा कि आपने स्लीव के आर्म होल बनाने होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तीरे पे पहले निशान लगाया था 12 इंच का। सेम एक निशान हमें नीचे लगाना होता है चेस्ट वाली लाइन पे और 1 इंच हमें इसको डाउन करना होता है फ्रंट आर्म होल के लिए। इन दोनों निशानों को पहले हम फ्रंट के लिए और बैक के लिए जो हमने आर्म होल बनाने हैं, इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने इस तरीके से स्केल लेना है और इन बॉक्सेस में इस तरीके से रख देना है और फ्रंट और बैक आर्म होल के हमने इस तरीके से स्केल की मदद से निशान लगा लेने हैं।
अब मैं आपको स्केल का एक और इस्तेमाल बताऊंगी। यहाँ पे स्केल का जो बड़ा हिस्सा है इसमें मैंने एक पार्ट आपको बताया था 6THS वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12 से 24 तक जितनी भी मार्किंग है अगर उसको आपने 6 पे डिवाइड करना है तो इस स्केल का इस्तेमाल आपने करना है इस हिस्से से। तो दूसरी साइड पे मैंने आपको एक मार्क बताया था 8THS वाला, जिसमें मैंने आपको 12 से 24 तक के निशानात बताए थे कि अगर आपको 8 पे डिवाइड करके कोई मार्क करना है तो आपने यहाँ पे निशान लगाने हैं। ऊपर की जो छोटी साइड है उसमें 8THS वाले मार्क और नीचे वाली जो साइड है उसकी 6THS वाले मार्क। ये जो मार्किंग है ये ख़ास तौर पर हाले की कटिंग के लिए बनाई गई है। हाले की कटिंग से मुराद मेरा ये है कि अगर आपने कोई बैंड, कॉलर, कुछ भी ऐसा बनाना है, जैसे कॉलर की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसके लिए आपको शर्ट पे हाले के निशान लगाने होते हैं। 12 से लेकर 24 तक जितने भी साइज़ के आपके बैन जो हैं उसके लिए आपने अगर हाले की कटिंग करनी है तो ये स्केल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो इस स्केल का एक और इस्तेमाल हाले की कटिंग में भी होता है। जिस तरीके से मान लें कि यहाँ पे इस शर्ट पे मैंने 18 इंच का रेडी बैंड बनाना है, तो 18 इंच का रेडी बैंड बनाने के लिए मैंने ऊपर के हिस्से में ये जो 18, एक दफ़ा जो 18 लिखा है ये नहीं, ये जो 8 पे तकसीम होने वाला 18 लिखा है यहाँ पे मैंने मार्क कर देना है। और दूसरी साइड पे जो 6 पे तकसीम होने वाला 18 लिखा है यहाँ पे मैंने मार्क कर देना है। इन दो मार्किंग को मैंने इस स्केल पे दिए हुए इस कर्व की मदद से निशान लगा देने हैं। अब जब आप इन मार्किंग पे कट करेंगे और इसी हिसाब से आप बैक हाला भी कट करेंगे तो उसके बाद जब आपका रेडी बैंड आएगा वो 18 इंच एग्जैक्टली आएगा। अब स्केल का मैं आपको एक और इस्तेमाल बताऊंगी। जैसा कि आपको मैंने शर्ट के पैटर्न में इसकी मार्किंग करना बताई है, इस तरीके से आपको कुछ मार्किंग करनी होती हैं पैंट्स के लिए। तो पैंट्स के लिए मैं आपको, बाकी मैं आपको शर्ट पे तमाम समझा चुकी हूँ, मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़न करके बताती हूँ, जैसे प्रैक्टिकली एक इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको इसके तमाम इस्तेमाल अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे कि आपने स्केल को इस तरीके से रख के पैंट के लिए निशान लगा लिया, आपने रेप पार्ट इसका कट कर लिया, बैक पार्ट आपने रखना होता है 2-2.5 इंच बड़ा, तो आपने उसी हिसाब से 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरीके से आपने बड़ा रख लिया। फिर आपने जैसे कि वेस्ट के लिए निशान लगा लिया, उसके बाद आपने आसन के लिए निशान लगा लिया है। इस तरीके से आपने बॉक्स बना दिया। उसके बाद इन मार्किंग को आपने मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पे आपने आसन की शेप दे देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे थाई का निशान लगा लिया, घुटने का निशान लगा लिया, लेंथ का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे आपने जितना भी थाई का निशान लिया है इसका हाफ ले लेना है और इस अब यहाँ पे आपकी शेप पट्टी इस्तेमाल होगी दोनों साइड पे। यहाँ पे आपने जैसे मोरी के लिए निशान लगाना है तो मोरी आपको 6 इंच चाहिए, 6 का हाफ आपको 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच आपने इस साइड पे रख लेना है, 3 इंच इस साइड पे। तो यहाँ पे भी मैं आपको अंदाज़न मोरी का निशान लगा लूँगी। इस जगह पे आपने शेप पट्टी का इस्तेमाल कर लेना है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, तो फिर मैं आपको हाथ से इस तरीके से निशान लगा दूँगी। अब जैसा कि छोटे साइज़ में आपको 1.5 इंच बढ़ा के रखना होता है, तो 1.5 इंच इसकी जो स्केल की अपनी मोटाई है वो 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच आप इस तरीके से बढ़ा देंगे पेंट को। इस स्केल को आप इस तरीके से रखेंगे तो
आप बैक आसन का जो आपने बढ़ाना होता है उसका निशान भी लगा लेंगे। और यहाँ पे आपने पहले की तरह शेप पट्टी का इस्तेमाल करके इस तरीके से पैंट कट कर देनी है। आपने देखा होगा कि मैंने बगैर इंची टेप उठाए यहाँ पे तमाम मार्किंग कर दी और 2 ही मिनट में आपकी तमाम पैंट कट होके रेडी हो गई है। ना आपका इंची टेप इस्तेमाल हुआ है और ना कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल हुआ है। तो अब मैं आपको इस स्केल का एक और इस्तेमाल बताऊंगी कि जैसा कि आपने स्लीव कट करने होते हैं, उसके लिए आपको इस तरीके से लंबाई चौड़ाई में एक निशान लगाना होता है। सबसे पहले इस तरीके से अरेप पार्ट आप कट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको स्लीव डाउन देना होता है। किसी भी स्लीव में आपको स्लीव डाउन लाजमी देना होता है। आपको जितने इंच स्लीव डाउन देना है तो यहाँ पे उतने इंच पे मार्क कर लेंगे आप। जैसे कि मुझे 3 इंच फर्ज करो देना है तो मैं 3 इंच पे मार्क कर दूंगी और सेम इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर लूँगी। अब इसके बाद मुझे 24 इंच तक जितनी भी स्लीव चाहिए लेंथ में, तो 24 इंच तक मैं इस स्केल को इस्तेमाल कर सकती हूँ। मान लें कि मुझे यहाँ पे 18 इंच स्लीव की लेंथ चाहिए तो मैंने 18 इंच पे मार्क कर दिया और 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन दे दिया। इसी तरीके से इसी स्केल की मदद से मैं बहुत आसानी से ये वाले निशान भी लगा लूँगी। अब आपने यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई का निशान लगाना होता है। तो स्लीव की चौड़ाई का निशान आपको कितना चाहिए, जैसे कि मुझे फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 7 इंच चाहिए तो मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसके बाद जैसा कि यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे एक निशान लगाना होता है फ्रंट के लिए और बैक के लिए 2.25 इंच पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक 2.25 इंच पे और एक 2.25 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस तरीके से हम स्लीव का पैटर्न बना लेंगे। यहाँ से आपको स्लीव की जो फ्रंट होगी उसको आपने कितना ओपन रखना है। मान लें मुझे 3.5 इंच से 4 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब आप चाहें तो आप, अगर आपने खुली स्लीव रखनी है, थोड़ी सी लूज़ रखनी है, तो आप ऐसे निशान लगा लें। इसके बाद आपने जितना भी कटिंग सिलाई मार्जिन देना है तो ये आपने निशान लगा लेने हैं। चाहें तो आप शेप पट्टी की मदद से प्यारी सी फिटिंग में निशान लगा लें। तो आपने देखा कि बगैर मैंने इंची टेप की मदद से स्लीव की कटिंग भी आपको करके दिखा दी। अब मैं आपके साथ इस स्केल का एक और इस्तेमाल शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बहुत ही तफसील से इस स्केल की कुछ पार्ट्स बताए थे कि 6 पे डिवाइड करना है, 4 पे करना है और 16 पे करना है, 14 पे करना है, 12 पे। तो आपके जहन में ये सवाल लाजमी आया होगा कि इतने छोटे छोटे मार्क हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो डिज़ाइनिंग की दुनिया है वो बहुत ही बड़ी है। उसमें बेतहाशा आपको प्लस माइनस डिवाइड करने होते हैं परफेक्ट मार्किंग के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एक इस्तेमाल बताती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से या अपने डिज़ाइन के हिसाब से जहाँ जहाँ आपको इन मार्किंग की मल्टीप्लाई करके निशान लगाने की ज़रूरत इस्तेमाल होगी तो वहाँ आप इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि अब मैं आपको कलियों वाली फ़्रॉक हम बनाते हैं या कलियों वाले हम प्लाज़ो बनाते हैं, दोनों सूरत हाल में हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितनी कलियाँ बनानी हैं। हमें 12, 8, 6, 16, 18 हमें कलियाँ डिसाइड करनी है कि हमें कितनी कलियाँ बनानी हैं। फिर हमें उसके बाद ये देखना होता है कि हमें मतलूबा साइज़ हमारा कितना है। जैसा कि 2 चीज़ें बनती हैं, एक इस तरीके से प्लाज़ो बनते हैं कलियों वाले और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आपको देखना होता है कि आपका चेस्ट साइज़ क्या है और हिप साइज़ क्या है। यहाँ पे आपको देखना होता है कि आपकी वेस्ट और हिप साइज़ क्या है। इन दोनों साइज़ को और उसके बाद जितनी कलियाँ आपको चाहिए इन पर डिवाइड करके आपको निशान लगाने होते हैं। फिर आपको एक कली कटनी होती है। अब जैसा कि
मेरे पास यहाँ पे 20 इंच चेस्ट का साइज़ है और मुझे यहाँ पे 8 कलियाँ बनानी हैं। तो ये मेरे पास 20 एक निशान आ गया और ऊपर आ गया 8 THS। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक में निशान लगा लेना है एक इस तरीके से सीधा। उसके बाद मैंने दूसरा निशान जो लगाना है वो यहाँ पे 8TH के आगे जो 20 लिखा है वहाँ पे मैंने निशान लगा देना है। तो जो ये मार्किंग है एग्जैक्टली इस मेजरमेंट के अगर मैं 8 हिस्से कट करूँगी, उसके बाद स्टिच करने के बाद जो मेरे पास रेडी साइज़ आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसके बाद आपने देखना है कि आपको कली की लेंथ कितनी चाहिए। तो मान लें कि आपको यहाँ पे कली की लेंथ 20 चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की जो कली होती है इसका साइज़ आपको बड़ा रखना होता है ऊपर से, वो आपको अपने फैब्रिक के हिसाब से रखना होता है। तो ऊपर हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया था, नीचे हम 4 इंच पे लगा लेंगे। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये एक फर्जी मार्किंग है। उसके बाद कमर तक हमें एक निशान सीधा लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको तिरछा करके हमने कली बना देनी होती है। तो इस तरीके से अगर आपने ये मैंने आपको 8 कलियों के हिसाब से बताया है। अगर आपको 16 कलियाँ बनानी हैं और आपको 20 इंच आपका चेस्ट साइज़ है तो आपने इस हिस्से का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप इस स्केल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस तरीके से किस मकसद के लिए कर सकते हैं। बज़ाहिर ये सिंपल नज़र आने वाला स्केल अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा। अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आसानी से 200 से 250 के बीच में आराम से मिल जाता है। या आपके अपने इलाके के रेट्स के हिसाब से होता है या इसकी क्वालिटी के हिसाब से। इसमें प्लास्टिक स्टील मटेरियल भी आते हैं और इसमें साइजेस भी आते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है और साइज़ कौन सा लिया है। और अगर आपने इसको ऑनलाइन मंगाना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।